मोदी को लगता है कि देश की जनता को वो इतना मूर्ख बना चुके हैं कि वो स्मार्ट सिटी को सपने में ही देखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, ऐसी समस्याएं तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो इस देश की जनता को इतना मूर्ख बना चुके हैं, ताली बजवा चुके हैं, थाली बजवा चुके हैं, बिना घर में किसी के मरे घर के बाहर दिए भी जलवा चुके हैं, खैर न जाने क्या क्या करवा चुके हैं। इसीलिए उन्हें यह लगता है कि वो देश के, पूरे देश की जनता को मूर्ख बना चुके हैं। उन्हें लगता है, ऐसा है नहीं, और वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज नरेंद्र मोदी के किसी षड्यंत्र पर बात नहीं करेंगे। आज नरेंद्र मोदी के सिर्फ व्यक्तित्व पर बात करेंगे कि वो कितने बड़े रावण हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी दीवार की तरह अडानी को बचाने के लिए खड़े हैं, और उस दीवार को भेद करके लोग अब अडानी तक पहुंचने लगे हैं। अडानी के कच्चे चिट्ठे बाहर आने लगे हैं। अडानी को अब नंगा किया जाने लगा है, और जैसे जैसे अडानी के चेहरे से नकाब उतर रहा है, उसके पीछे मोदी का चेहरा दिखाई देने लगा है। अब ये देश इस बात को समझने लगा है कि अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है, और इन दोनों को बनाने वाला वो काला धन है, जिसे चुरा करके, जिसे छुपा करके, विदेशों में जमा करके इस देश को खरीदने के लिए अडानी और मोदी अर्थात मोडानी निकला हुआ है। और इसी कमजोर नस पर इंडिया ने वार किया है। इसी कमजोरी को बार बार अब इंडिया ने दबाना शुरू किया है। इंडिया अब बार बार अडानी को घसीटना शुरू किया है। बाहर नहीं रह पाएगा अडानी बहुत दिनों तक। मेरे दोस्त, अब अगर दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ें तो यही इसी रावण का प्रतिबिंब था अहिरावण, जो पाताल लोक में रहता था, जो आज का मीडिया है। वो सामने तो नहीं है, लेकिन वो चुनाव भी लड़ रहा है, वो लोगों को जेल भी भिजवा रहा है, वो दंगे भी करवा रहा है, लोगों को मरवा भी रहा है, लोगों में नफरत भी फैला रहा है, देश को जला रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। ये वही अहिरावण है जो मीडिया के नाम से जाना जाता है। वैसे गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया से गिरते गिरते अब वो डाबर मीडिया पर उतर आया है, लेकिन पहचाना तो अहिरावण के नाम से ही जाता है। कर्मों से तो वो अहिरावण का राम काम ही कर रहा है, अहिरावण का ही काम कर रहा है, देश को बर्बाद करने का, देश को जलाने का, देश की आंखों में धूल झोंकने का, देश को, देश की गरीबी के लिए जिम्मेदार लोगों को पर्दे में ढकने का, छुपा के रखने का, या लोगों के आंखों पर पर्दा डालने का, या लोगों के सोचने का नजरिया बदलने का, ये अहिरावण काम कर रहा है, यानी ये डाबर मीडिया काम कर रहा है। तो अब
इस अहिरावण को ढूंढ करके भी इंडिया सामने ला रहा है। आपने देखा आज की दूसरी बड़ी घटना, कि इस डाबर मीडिया यानी अहिरावण का बहिष्कार हो रहा है, बाइकाट हो रहा है। अगर वो सब ना कहें तो समझ लो असहयोग शुरू हो गया है। इंडिया ने निशाने पर ले लिया है अब अहिरावण को। इंडिया को समझ में आ गया है कि रावण की ताकत इस अहिरावण में है। तो चलो अडानी से, उसमें अडानी भी है, चलो अडानी से निपट रहे हैं, लगे हाथ इस अहिरावण से भी निपट लिया जाए, लगे हाथ इस डाबर मीडिया से भी निपट लिया जाए। आज की खबर आप राष्ट्रीय पत्रकारों के द्वारा जरूर सुने होंगे, जाने होंगे, देखे होंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया तो वही है जो आज अहिरावण है, वो तो बताएगी नहीं, वो तो शहीदों के बारे में भी नहीं बताएगी, वो तो नरेंद्र मोदी यानी रावण के प्रचार प्रसार में ही लगी हुई है, रावण की के ऊपर हो रहे फूल वर्षा का चित्रण करने में लगी हुई है, तो वो तो नहीं बताएगी। लेकिन उसको भी ढूंढ करके इंडिया ने अब यह संकल्प लिया है कि इनका हम बहिष्कार करेंगे। यानी अब निशाने पर अहिरावण भी आ गया है, यानी डाबर मीडिया आ गया है। बहुत हुआ, देश ने बहुत सहा इस दुराचारी को, यानी डाबर मीडिया को, देश के जलाने वाले को, देश को डुबाने वाले को, देश को बर्बाद करने वाले को, देश को खत्म करने वाले को, इस अहिरावण को, इस सुपारी मीडिया को, इस गोदी मीडिया को, इस डाबर मीडिया को, इस अहिरावण को अब इंडिया ने निशाने पर ले लिया है। इंडिया ने टारगेट कर लिया है और इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि इनका बहिष्कार करेंगे। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। ये डाबर मीडिया, ये सुपारी मीडिया, ये अहिरावण तो पहले से ही विपक्ष का बहिष्कार कर रखा था, उनको बदनाम कर रहा था, उनको उनके खिलाफ रावण का साथ दे रहा था, मोर्चेबंदी कर रहा था, रावण को पीछे करके खुद लड़ रहा था, पूरे देश से, आम जनता से, आम आदमी से रावण को बचाने के लिए उधर और लोगों को गुमराह करने के लिए, आम जनता को अंधेरे में रखने के लिए ये अहिरावण यानी डाबर मीडिया काम कर रहा था, जिसे इंडिया समझ लिया, जिसे इंडिया पकड़ लिया। ये नया, मैंने कहा कि कोई नई बात नहीं थी, ये कोई नया काम नहीं था, ये तो शुरू से कर रहे थे। आज अगर कुछ नया हुआ है तो ये कि अब इनकी पहचान की जा चुकी है और अब इनको प्रतिबंधित किया जा चुका है। ठीक है, वैसे भी विपक्ष या इंडिया को ये पता है, ये उनके बारे में तो दिखाएंगे नहीं, न उनकी गरीबी, न उनकी बेरोजगारी, न उनकी भूखमरी, न उनकी पार्टी, न उनका प्रचार, न उनकी बातें कहीं पहुंचाएंगे नहीं, तो बहिष्कार क्यों नहीं? ये सही समय पर सही डिसीजन, सही निर्णय हुआ है। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं शुरू से ही कि नरेंद्र मोदी की हर चाल का जवाब मिल रहा है राहुल गांधी से। यह भी राहुल गांधी की एक और गुगली है जिससे सीधे सीधे नरेंद्र मोदी
आउट हो चुके हैं। अब किसको बचाएंगे? अपनी डाबर मीडिया को, अहिरावण को, या खुद को, या अडानी को? किसको किसको बचाएंगे नरेंद्र मोदी? भले ही अहंकार में चूर, दंभ में चूर, घमंड में इस तरह के स्वागत करवाते रहें, नारे लगवाते रहें, लेकिन देश पूरा ये जान चुका है, समझ चुका है, और इसका जवाब अब मिलेगा। और इसका जवाब देश देगा, देश देने के लिए तैयार है। एक दिन में आज ये निर्णय हुआ कि इन नफरती डाबर मीडिया का बहिष्कार किया जाए इंडिया के द्वारा। इतने में ही इनकी खुल गई है पोल पट्टी, धोती भी। और ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये तो शुरू से होना चाहिए था, ये तो हमेशा होना चाहिए। अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये भारत के टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, क्योंकि आतंक ही फैलाते हैं ये। दो समुदाय को लड़वाते हैं ये, भाई भाई को लड़वाते हैं ये, दो जातियों में लड़ाई करवाते हैं, दो समुदायों में लड़ाई करवाते हैं, दो राज्यों में लड़ाई करवाते हैं, यहां तक कि ये दो घरों में लड़ाई करवाते हैं, यहां तक कि ये मियां बीबी में भी लड़ाई करवाते हैं। इतने बड़े खतरनाक अहिरावण हैं ये, इतने बड़े खतरनाक डाबर हैं ये। तो इनका बहिष्कार तो बहुत पहले से होना चाहिए था, अब सही हुआ है। ये उचित, इंडिया ने ये उचित कदम उठाया है। इंडिया के इस कदम का पूरा देश स्वागत कर रहा है, पूरा देश खुश है। और हर उस चैनल का बहिष्कार होना चाहिए। हम जैसे, आप जैसे आम आदमी को भी इनके किसी भी चैनल को ऑन ही नहीं करना चाहिए। अपने आप ये खत्म हो जाएंगे। ये अहिरावण का पूरा स्वरूप एक हवा हवाई है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब आप इन्हें ऑफ कर देंगे। जस्ट ऑफ। और वही इंडिया ने किया है, जस्ट ऑफ। तो दोस्तों, ये दोनों घटनाएं बहुत बड़ी थी। समयाभाव के चलते भी मैंने कोशिश की आप लोगों से जुड़े, आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं और इसे रावण और अहिरावण का नाम दें। मुझे लगा, मैंने जो कहा वो मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी सोच है। अगर आपको लगे कि सचमुच यही हो रहा है और सच में यही बात है, तो इसे और लोगों तक भी पहुंचाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।